हाय फ्रेंड्स, आपका दीपक एजुकेशन जोन में स्वागत है। आज हम नदियों की मतलब नदियां और उनके सहायक नदियों को ट्रिक से देखेंगे ताकि हमें ये लंबे समय तक याद रहे। हम इसको याद तो कर लेते हैं, रट लेते हैं, बट पेपर के समय जब ऑप्शन आता है उसमें कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आज इसको हम ट्रिक से याद करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक एग्जाम में आप सही टिक करके आए। लेट स्टार्ट करते हैं, आइए। देखिए, सबसे पहली नदी अपनी है गंगा नदी। गंगा नदी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 प्रमुख नदियां ली हैं। इन यही मेन नदियां होती है, यही है। इन्हीं से क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहला नदी है ये घाघरा है। ये यूपी में यूपी से निकलती, मतलब यूपी से वहां से नेपाल से निकलती यूपी की ओर होते हुए बिहार में, और फिर बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है। देखो, इसको कैसे याद रखेंगे। घाघरा, देखो क्या कहते हैं, हम जब भी कोई तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ जैसे हरिद्वार, तो वहां से हम घर के लिए गंगा जल लेके आते हैं। तो हम घर में क्या रखते हैं? गंगा जल। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगली नदी है हमारी दामोदर नदी। देखो, हमारे देश में यानी भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। पर आपको नोट करके लिख लेना चाहिए कहीं पर कि क्या कहते हैं, गंगा गंगा से वो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है, उनकी लंबाई गंगा के मुताबिक लंबी है। पर वो हमारे देश में हम देश में ज्यादा उसकी जो लंबाई नहीं पड़ती, इसलिए हम उसको अपने भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं मानते हैं। हम दामोदर, क्योंकि गंगा को मानते हैं तो गंगा से सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ा होगा वो दमदार होगा, है कि नहीं? जिसमें दम होगा, तो याद रखना दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अगली नेक्स्ट है राम गंगा। देखो, राम गंगा में तो गंगा पीछे छुपा ही हुआ है, तो इसको तो आप बहुत ही सिंपली तरीके से याद कर सकते हैं। राम गंगा ऐसे याद रखना। राम गंगा नदी किसकी है? गंगा नदी की। अगला है नेक्स्ट हमारी नदी यमुना नदी। आप तो यमुना तो बहुत सिंपल है। कभी भी आपने कोई भी मतलब नाम लेते होंगे नदियों का, तो आप लेते होंगे गंगा यमुना गंगा यमुना। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं। बट एक और तरीका मैं बताता हूँ, जैसे आपको ये सब नेक्स्ट जो बाकी नदियां वो भी याद रहेंगी। ये देखो, यमुना में मुन्ना छुपा है ना? यमुना में मुन्ना छुपा है। मुन्ना, देखो मुन्ना क्या कर रहा है? सोने की कोशिश कर रहा है। कोसी नदी कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? सोने की, सोन नदी सोने की कोशिश कर रहा है, पर सो क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ठंड लग रही है बेचारे को, ठंड बढ़ गई है। तो गंडक, ठंड से गंडक को रिलेट कीजिए ठंड से, ठीक है, ठंडक। तो यमुना, यानी यमुना किसकी सहायक नदी थी? गंगा। यमुना छुपा है मुन्ना। मुन्ना क्या कर रहा था? कोशिश, यानी कोसी नदी। क्या कर रहा था? सोने की, सोन नदी। क्यों नहीं सो पा रहा था? ठंड लग, यानी गंडक। गंडक आपसे देखो, मुन्ना से आप 3 नदी और भी याद कर सकते हैं, है ना? सिंपल। आगे चलते देखो, नेक्स्ट नदी है महानंदा। अब क्योंकि हमारे देश में सबसे पवित्र नदी हम गंगा मानते हैं, तो महानी होगी ना, तभी इसको पवित्र माना जा रहा है। महानंदा ऐसे याद रख सकते हो। अगली है गोमती नदी। गोमती से रिलेट कीजिए गौ माता से। गौ माता क्या होती है? पवित्र होती है बहुत ज्यादा, है ना? और गंगा जी भी क्या है? पवित्र है। गंगा जल और गौ माता दोनों ऐसे याद रखना। गोमती, गौ माता पवित्र होती है गंगा जैसी। हमारी नेक्स्ट नदी है सिंधु नदी, ठीक है। हम सिंधु नदी के सहायक नदियों को याद करते हैं। देखिए कैसे, कौन कौन सी नदी है? पहले तो रावी, चिनाब, ब्यास और झेलम। इसको हम ट्रिक से याद करते हैं, आइए। तो आप सिंधु को रिलेट कीजिए साधु से, ठीक है। रावी यानी रवि, रवि नाम का एक लड़का है, यानी जिसने चिनाव यानी चुनाव, ब्यास नाम व्यय, झेलना झेलना। रवि नाम का लड़का है जिसने चुनाव में क्या कहते हैं, सारे पैसे व्यय कर दिए। व्यय मतलब होता है खर्च करना, व्यय कर दिए। तब भी वो चुनाव में हार गया, तो वो ऐसे ऐसे मतलब उसको सदमा लगा, वो सदमे को झेल ना सका। वो नहीं झेल सका तो क्या बन गया? फिर वो सब छोड़ छाड़ के वो जाके साधु बन गया। रावी नाम का लड़का था, चुनाव में उसने सारे पैसे व्यय कर दिए। व्यय करने के कारण वो तब भी वो हार गया चुनाव में, तो वो झेल ना पाया सदमे को।
और वो जाके छोड़ छाड़ के सब साधु बन गए, साधु से सिंधु, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला हमें नेक्स्ट नदी है तुंगभद्रा, ये दक्षिण भारत की नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा में देखो देखो भद्रा यानी बहादुर, है ना, बहादुर। क्या बोलते, कृष्ण भगवान कैसे थे, बहादुर था, सॉरी बहादुर थे, क्योंकि इन्होंने अपनी काली उंगलियों पे गोवर्धन पर्वत से तो बलशाली थे ना, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट नदी हमारी बेतवा और चंबल, ये किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की नदी सहायक नदी है। इसको कैसे याद रखोगे, बेतवा यानी बेटा, चंबल चंबल, चंबल में थोड़ा सा बिंदी छूट गई है, चंबल, चंबल, चंबल से याद रखो कंबल, बेटा कंबल। अरे ऐसे मन कोई बताता है, अरे क्या मम्मी में बोलती है, अरे बेटे को कंबल उड़ा दे, किस मतलब बेटे को नहीं, मम्मी कहती बेटे को, यानी बेटे को कंबल उड़ा दे, किस बेटे को, मुन्ने को, किसको, मुन्ने को, बेटे को कंबल उड़ा दे मुन्ने को, कौन से बेटा, मुन्ने को। नेक्स्ट नदी है हमारी बनास नदी, है ना, बनास और शिप्रा। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इन्हीं से पेपर घुमा फिरा के इन्हीं में से आपको डालेगा, और फिर आप नहीं याद करोगे तो फिर एग्जाम में नहीं होगा, इसलिए याद कीजिए। बनास, शिप्रा, ये बनास और शिप्रा की सहायक नदी है, कौन, ये किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की है, देखिए चंबल की है ना। बनास और शिप्रा की, शिप्रा किसकी नदी, चंबल। कैसे याद रखो, बनारस, बनारस से बनारस, शिप्रा से छपाई, चंबल से कंबल, याद रखना। क्या बोलते हैं, कोई आपका मेहमान बोलता है या आपका कोई रिश्तेदार बोलता है, मुझे कैसी, आपका कोई बोलेगा मुझे कैसी कंबल चाहिए, मुझे बनारस वाली छपाई, मुझे ऐसा कंबल चाहिए जिसपे बनारस की छपाई, बनारस की छपाई वाली कंबल नदी से कंबल चाहिए, यानी बनारस और शिप्रा किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। और कल यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ट्रिक अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए कि आपको कुछ समझ ना आए हो, और क्या बोलते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद, बाय।